Hey guys, welcome to Bhadra's Academy. This is the day 18th of Assam Current Affair compilation for APSC Prelims 2024. एंड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट ये पूरे जितने भी सीरीज़ हम लोग का अभी तक चला हुआ है, आज तक 18 क्लासेस जो हुए हैं, राइट, सब एक ही जगह कलेक्ट किया हुआ रहेगा. अगर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ये प्लेलिस्ट जो बनाया हुआ है एपीएससी प्रीलिम्स 2024 का प्लेलिस्ट, इसको अगर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ आपको एक जगह मिल जाएंगे. So do watch that video again and again and also share it with other aspirants जिनको इन वीडियोस का एक्सेस नहीं है, राइट. सो या लेट्स प्रोसीड. कल दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, जहाँ पे पूछा गया था ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल दैट 100 ड्रम्स, ये कौन से कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. द आंसर वाज गारो कम्युनिटी. सो यस, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स जो कि ऑफकोर्स पास्ट ईयर में क्वेश्चन में थे. पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में. नाउ पहले बात तो फ्लाईवे होता क्या है. देखो, फ्लाईवे एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है. सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं, जहां पर या तो सिंगल या फिर एक ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एनुअल साइकिल में एक रीजन से दूसरे रीजन तक फ्लाई करती है. ये बेसिकली बर्ड एविएटर स्पीशीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, राइट. माइग्रेटरी बर्ड्स जितने भी सारे हैं वो बेसिकली 3 फ्लाईवेज को फॉलो करते हैं, राइट. जिसमें आता है एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, राइट. और भी 2 फ्लाईवेज है जिसमें ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे आता है. देखो ये वाला हुआ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, और नेक्स्ट इज एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे. एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, दीज आर द रीजन्स जो कि ऑफ कोर्स इस रीजन में मेन रीजन जो है ना, मतलब आपका जाकर दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये फ्लाईवेज बेसिकली यूज किया जाता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट. नाउ अभी सेंट्रल एशिया फ्लाईवे क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ सीएमएस, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के बीच में, राइट. और अभी देखो बेसिकली जो है ना, एक कन्वेंशन होता है जिसको कहते हैं बॉर्न कन्वेंशन. बॉर्न कन्वेंशन या फिर इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज भी बोला जाता है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो क्या यूएनईपी के अंडर साइन किया गया है. कब? 1979 में. कहां पर? जर्मनी के बॉन शहर में, राइट. और 1983 में इट हैज कम इनटू फोर्स. और ये एकमात्र, जी हाँ, इट इज द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन जो कि स्पेशलाइज करता है इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स, राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वासुदेव जलान मेमोरियल अवार्ड के बारे में, क्योंकि रिसेंटली आसाम साहित्य सभा ने प्रेजेंट किया है ये प्रेस्टिजियस वासुदेव जलान मेमोरियल अवार्ड टू अ नोटेड ट्रांसलेटर, ऑथर एंड अ टी प्लांटर जिनका नाम है देवी प्रसाद बागरोदिया. देवी प्रसाद बागरोदिया जी ने ऑथर किया है बहुत सारे बुक्स. इनफैक्ट इनकी अगर लिटरेरी वर्क्स देख लेंगे, ये ज्यादातर इट इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन. जी हाँ, हिज वर्क्स ऑल्सो इंक्लूड द ट्रांसलेशन ऑफ बॉड गीत्स, जैसे जो कंपोज किया गया था बाई महापुरुष शंकरदेव एंड महादेव जी, राइट. नेक्स्ट इज गुनामाला जो कि एक वर्जन है भगवत पुराण विच वॉज अगेन रिटन बाई श्रीमंत शंकरदेव जी, राइट. एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्टर नागेन शाइकियाज मित भाषा चा गासोर कलाम बिसाइड सेवरल चिल्ड्रन बुक. बहुत सारे ऐसे अदर चिल्ड्रन बुक्स भी है इन्होंने जिसका ट्रांसलेशन किया था. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट डिजिटाइजिंग असोम के बारे में. नाउ असम ने लॉन्च किया डिजिटाइजिंग प्रोजेक्ट ऑफ असम लिटरेरी ट्रेजर्स, क्योंकि देखिए अभी का जमाना ऐसा है ना, सारा डिजिटल हो रहा है, राइट. अभी बहुत सारे ऐसे लिटरेरी ट्रेजर्स है असम में जो क्या समय के साथ साथ देखो उनका कंजर्वेशन अगर आपको करेगा हार्ड कॉपी में रखना पड़ेगा, बट अगर उसी का सॉफ्ट कॉपी बनाकर अगर ट्रेजर के रूप में संभाला जा सके तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, राइट. तो वही है प्रोजेक्ट डिजिटाइजिंग असोम जो है, इसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे असम के जितने सारे लिटरेरी ट्रेजर्स है उसको डिजिटाइज करके सेव किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन इनरिचिंग द असम लिटरेचर, क्योंकि इसके तहत बेसिकली मेंटेन किया जाएगा जितने सारे असम के लिटरेरी ट्रेजर्स हैं उन सबको, वो भी क्या साइंटिफिकली. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा इस प्रोजेक्ट का, दैट इज प्रोजेक्ट डिजिटाइज असोम का, वो था टू प्रिजर्व द इंटायर कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स थ्रू डिजिटाइजेशन. और इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट के रूप में
कंप्लीट किया गया डिजिटली द जर्नल सेक्शन कवरिंग जो पीरियड बिटवीन 1840 एंड 1970, जिसमें इतने सारे जर्नल्स, ये सब देखो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जिसमें आसाम का जो पहला न्यूज़पेपर था ना अरुणोदय, उसको भी सेव किया गया है, राइट. इट वॉज पब्लिश इन द मैगजीन फॉर्मेट एंड लिटररी क्लासिक्स जैसे बानही, राइट, देन आह्वान, देन रामधेनु, ये सब को भी सेव किया गया है. नेक्स्ट, सिल्सा कोबिल, यह एक वेटलैंड है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था इस बार, राइट. नाउ अभी न्यूज में मेनली क्यों था, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, बहुत पैसे खर्च कर रही है इस बील को, दैट इज इस ओवरऑल लेक, इस ओवरऑल वेटलैंड को रिजुविनेट करने के लिए, और इसलिए एक टेक्निक यूज किया जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं बायो रिमेडिएशन टेक्निक. बायो रिमेडिएशन टेक्निक एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है जिसके तहत टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है. कैसे? उस लेक या फिर उस वेटलैंड में माइक्रोबियल एंजाइम्स को छोड़ दिया जाता है. सोचो, अब अगर कोई लेक को आप साफ करोगे कैसे? आप केमिकल देकर साफ करोगे, बट यहाँ पे केमिकल्स नहीं यूटिलाइज किया जाता है, यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए तो इसको रिमेडिएशन टेक्निक बोलते हैं. ये अगर गुवाहाटी शहर का मैप है जिसमें यहाँ पर है आपका सिल्सा को बील. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ये इसका नाम है बूढ़ा शपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक्चुअली क्या है ना, आसाम गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले रही है जिससे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू जो ट्रेडिशनल रूट्स एग्जिस्ट करता था ना एनिमल्स के लिए, काजीरंगा से ओरांग नेशनल पार्क जाने के लिए, उस रूट को फिर से ओपन किया जा सके. तो सवाल होता है बूढ़ा शपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, ये कौन सा एरिया है? देखो ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्टेड एरिया है ऑन ऑफ कोर्स साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. कहां पर है ये देखो, कैन यू सी दिस? दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र और दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस बूढ़ा शपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कंसिडर किया जाता है बंगाल फ्लोरिकलन के लिए एक वन ऑफ द आइडियल हैबिटेट. इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब? 1995 में. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, दैट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे इलीगल लैंड एक्रोचमेंट किए गए थे. कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली 16,000 बीघा लैंड को रिकवर किया गया इलीगल इंक्रोचर्स के द्वारा, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दिस. ये कहां पे लोकेटेड है? यस, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज द रीजन जहां पर ये लोकेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोआ फिश सीड्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में. ये प्रोजेक्ट जो है फंड किया जा रहा है जर्मनी के कंपनी के द्वारा और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक मलेशियन बेस्ड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड फिश. और ये किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? असम गवर्नमेंट के स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट्स के साथ. नाउ यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स में जो वेटलैंड्स है ना उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा और नियरली कहा जा रहा है 1 मिलियन मोला सीड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू साइंटिफिक ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस. कहाँ पे? इस रीजन में, राइट. सो मोआ फिश अनडाउटेडली बहुत एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इन लाइट ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो कि हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं. तो सप्लीमेंट ये क्या मतलब, अभी देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में खाने पीने का कमी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट मेक श्योर करती है फ्रेश प्राइस शॉप्स के थ्रू गरीबों को तक राशन पहुंचाया जा सके. बट अभी कहीं ना कहीं खाना तो पेट तो भर रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. और न्यूट्रिशन का वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सोर्सेज फिशेस, जिसमें मोआ फिश अगर देख लीजिएगा, यस मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है ही, बट साथ ही साथ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स में जो एनीमिया हो जाता है ना उसमें भी फाइट करने के लिए ये फिश बहुत ही लाभदायक है. सो दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़. नेक्स्ट गोल्डन लंगूर वाज आल्सो इन न्यूज़ क्योंकि एक ड्राइव चलाया जा रहा है जिससे इन गोल्डन लंगूर को सेव किया जा सके. ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी हम इसको कहते हैं, इसको हम लोग गीज गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है. इसका साइंटिफिक नेम ये वाला है, कुछ अजीब टाइप का नाम है, जस्ट देख लीजिए. नाउ ये कहाँ पे मिलता है? ये वेस्टर्न असम के रीजन्स में मिलता है. बेसिकली जो ब्लैक माउंटेन्स जो भूटान का है ना उसके जो फुटहिल्स रीजन्स में हमें गोल्डन लंगूर्स की डोमिनेंस देखने को मिलता है. इट हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड सेक्रेड बाय मेनी हिमालयन पीपल. इनफैक्ट ये इनका फेस देखो काले कलर का है ना, और जो ये पूंछ है ना, ये पूंछ बहुत लंबा होता है, रफली अराउंड 50 सेंटीमीटर तक का
लेंथ होता है ये। इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, यस इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज बाउंडेड बाय वेरियस रीजन, जैसे साउथ बैंक में ब्रह्मपुत्र बहती है, राइट, देख ही रहे हैं हम लोग, राइट। ईस्टर्न बैंक में यहां से मानस रिवर बहता है, और वेस्टर्न बैंक में इधर से संकोच रिवर बहता है। बेसिकली कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के इन एंड अराउंड ये हमको देखने को मिलता है। इसकी अगर कंजर्वेशन स्टेटस देख लीजिएगा, IUCN रेड डाटा लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 स्पीशीज में ही आती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये लाई करती है। तो आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पे चलो डिस्कस करते हैं ये न्यूज़ क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको ही देना है, मुझे नहीं देना है। रिसेंटली बुरा शपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इट इज लोकेटेड? पहला है जोरहाट, देन कम्स धुबरी, देन कम्स दरांग, या फिर सोनितपुर। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने से आंसर लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।